मेरा नाम सोनू सर है। मैं नॉर्थ मिल ए ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ। मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है और मैं लगभग 15 साल से ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ और मैं अपने ट्यूशन में सभी बच्चों को और सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री भी, पॉलिटिकल साइंस भी। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए हैं, लगभग 10 है। अगर स्टूडेंट अगर ये कर लेते हैं लास्ट मिनट में तो उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और मैं तो बोलूँगा देख के जाना, ये कुछ टॉपिक भी है, ठीक है? तो ये जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री है और हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं और लास्ट टाइम में हिस्ट्री के क्वेश्चन का पहले कर लीजिएगा, इस एग्जाम का पहले कर लीजिएगा तो हो जाएगा आपका। तो ये टॉपिक है विद्रोह के प्रभाव और कारण। अगर आप ये 1897 पढ़िएगा तो इसमें आपका बहुत कुछ मिल जाएगा, जैसे कि 1857 के विद्रोह, सिपाही विद्रोह भी आपको मिल जाएगा। 1857 के विद्रोह के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ये। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, अगर आप 1897 विद्रोह करते हैं तो आपके इसमें से 3 क्वेश्चन मिल जाएगा, जो कि बहुत आने की संभावना है मेरे अंदाज से। ठीक है, मैं अपने बच्चों को पूरा करवा दिया है। ये भी मैं अब जो बच्चे देख रहे हैं मेरा वीडियो, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये कर ले, 18 साल कर लीजिएगा, इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, 1857 का प्रथम विद्रोह इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय वो अंग्रेजों से स्टार्ट हुआ था, विद्रोह जो है शुरू में स्टार्ट हुआ था, तो आज उसके माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। पहला, इसलिए 18 विद्रोह करिएगा, उसमें पूरा का पूरा आपका ये कवर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आता है फूट डालो और शासन करो की नीति। इन्होंने अंग्रेजों ने एक शासन चलाया था, मतलब हिंदू मुस्लिम लड़ाने का जो नीति अपनाई थी। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है, आ सकता है मेरे अंदाज से। फॉर माय पॉइंट ऑफ व्यू, आप फूट डालो और शासन करो की नीति कर सकते हैं। भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी कारक, भारत विभाजन, भारत का बंटवारा, जो बंटवारा किस टाइप पे हुआ, कैसे हुआ, ये जो आप पढ़ लीजिएगा तो अभी आपको ये क्वेश्चन जो है आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। गांधी के सत्याग्रह, गांधी के गांधी के द्वारा बहुत सा क्वेश्चन जो है, तो आप गांधी के सत्याग्रह करिएगा तो उसमें बहुत सा क्वेश्चन जो आपको मैच खा सकता है। इसलिए एक टॉपिक आप गांधी के सत्याग्रह, मैंने सिर्फ वही लिखा है गांधी के सत्याग्रह, आप उसको फॉलो करिएगा तो बाकी सब उसमें आ जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो गांधी के सत्याग्रह था, तो अब गांधी के सत्याग्रह पढ़िएगा तो उसमें आपको सारे चीज कवर हो जाएंगे। तो गांधी जी का सत्याग्रह का अनुग्रह किया जाएगा ना, तो उसमें आपका मोर देन 6 to 8 मार्क्स आ सकते हैं। लेकिन मैं आपको पहले बता दिया था कि सिर्फ मैं टॉपिक बताया हूँ गांधी के सत्याग्रह। इससे अगर आप उसके अंदर से इंसाइट में क्या अंदर का अगर शॉर्ट क्वेश्चन अगर आ गया, जैसे बोलने का मतलब है कि 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का आता है, तो आप उसके वो भी कवर कर सकते हैं गांधी के सत्याग्रह में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में गांधी के संघर्ष। तो गांधी जी जो पढ़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो वहां पे उन्होंने क्या स्ट्रगल किया, क्या संघर्ष किया इसमें। अब इसका भी आपका 2 मार्क्स भी हो सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपका 8 मार्क्स हो सकता है और जो ये शॉर्ट क्वेश्चन है वो 2 से 3 मार्क्स है। तो आप गांधी दक्षिण भारत में गांधी की जो संघर्ष है वो आप पढ़ सकते हैं। अगर संक्षेप में दिया जाएगा तो 8 मार्क्स कर सकते हैं, अगर शॉर्ट में दिएगा 2 मार्क्स करते हैं। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक टॉपिक से अगर आप टॉपिक्स पढ़ लेते हैं तो किसी तरह से नहीं है, किसी तरह का आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ये मेरा बोलने का मतलब है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अगर भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ते हैं, सिर्फ टॉपिक जो है आप बुक में देखिएगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन दिया हुआ है। अगर आप पढ़ लीजिएगा ना तो 2 मार्क्स और प्लस 6 मार्क्स 8 मार्क्स ये आप वहां से कवर कर सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर, उसी के अंदर में आता है रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, और रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह को हम लोग नौसेना विद्रोह कर भी कह सकते हैं, जो कि 1946 में हुआ था। नौसेना विद्रोह मतलब इंडियन आर्मी जो नेवी है, तो उसके जो कमांडर इन चीफ है, तलवार नामक जहाज में हुआ था। तो ये घटना जो तीनों इसमें से इम्पोर्टेंट है। अगर आप भारत छोड़ो आंदोलन करते हैं तो उसके अंदर रॉयल इंडियन नेवी भी आ सकता है और 1946 का नौसेना विद्रोह भी आ सकता है। इसलिए तीनों एक ही जगह आपको 1942 में तीनों जो है एक ही जगह आपका आ सकता है, तो आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं, आप यहाँ से नंबर उठा सकते हैं। 2 मार्क्स का भी है और 6 मार्क्स का भी है। सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना ये है कि आपको जो टॉपिक में यहाँ पे लिख दिया हूँ और मैं आपको बता भी दूंगा, टॉपिक देख लीजिएगा, बुक में जाइएगा, सिर्फ टॉपिक पढ़ लीजिएगा ना। आप मैं अपने सभी बच्चों को ये बोलता हूँ ना कि अपने सभी बच्चों को, या जिससे भी मुलाकात होती है, मैं बोलता हूँ कि कुछ आंसर से ज्यादा क्वेश्चन में फोकस करो। आंसर पढ़ो, आंसर पढ़ने से क्या होगा, क्या अब सॉरी क्वेश्चन पढ़ने से क्या होगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज वहां से मिलेगी, और आपको क्वेश्चन पता रहेगा तो आंसर हम आराम से कर सकते हैं। इसीलिए क्वेश्चन पे फोकस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वतंत्रता के बाद भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है।
जैसे कि हमको पता है कि 1947 में हमारा भारत आज़ाद हो चुका था, तो उस दौरान भारत ने क्या-क्या उपलब्धियाँ अभी तक हासिल की है, इसके बारे में बहुत सा क्वेश्चन दिया गया है। आप उसको भी पढ़ सकते हैं, कवर कर सकते हैं। उसमें भी अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी उसमें से भी आता है। तो स्वतंत्रता के बाद भारत की उपलब्धियाँ अगर इसमें संक्षेप में दिया जाएगा तो 6 से 8 मार्क्स कर सकते हैं और शॉर्ट में दिया गया 2 मार्क्स भी आप कर सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत की उपलब्धि, ठीक है? और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009, मतलब शिक्षा के अधिकार के लिए हमारे संविधान में क्या पारित किया गया है, ये सब जो क्वेश्चन है आपका 2 मार्क्स भी आता है। जैसे कि आप जीरो आवर हो गया या बहुत सा कुछ जीरो आवर या प्रश्न काल हो गया, ये सब क्वेश्चन जो है ये आप उसमें से दे सकते हैं 2 मार्क्स का। जीरो आवर किसे कहते हैं, प्रश्न आवर किसे कहते हैं, ये आप सिर्फ पॉइंट पढ़िएगा तो उसमें सब आता है। 2 मार्क्स के भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आप सिर्फ जो मैं एक टॉपिक दिया हूँ ना, क्या दिया हूँ मैं? शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009, तो आप ये जो चीज़ें वहाँ से कवर कर सकते हैं। सिर्फ आप टॉपिक पढ़िए, मैं क्वेश्चन नहीं दिया, मैं सिर्फ टॉपिक दे रहा हूँ, आप टॉपिक पढ़िए, उसमें से ज़रूर आएगा। नेक्स्ट है 75 वर्षों में भारत की भूमिका, 75 वर्षों में आज़ादी के बाद 10 साल तक में भारत की भूमिका क्या रही? अपने लोगों के प्रति, अपने जनता के प्रति, प्रजा के प्रति, ये सारी की सारी चीज़ें आपको 70 वर्षों में भारत की भूमिका, वहाँ से आप करिएगा तो वहाँ से हो जाएगा आपका। सेम इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, ये टॉपिक है 75 वर्षों में भारत की भूमिका क्या रही? भारत ने उस दौरान शिक्षा में क्या किया और मेडिकल लाइन में क्या-क्या किया और हम लोगों के लिए क्या किया? बहुत कुछ उसमें है, आप उसमें जाके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, माउंटबेटन योजना क्या थी? ये शॉर्ट क्वेश्चन है। तो माउंटबेटन योजना भारत और विभाजन की प्रक्रिया, माउंटबेटन में भारत और माउंटबेटन जो योजना है वो भारत विभाजन में डिपेंड करता है। तो आप ये पढ़ लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, तो आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन में ये जगह दिया है, आप ये शॉर्ट क्वेश्चन दे सकते हैं, कर सकते हैं। इसके अंदर में आपके योजना के प्रमुख प्रावधान भी दिए हैं, माउंट योजना की आलोचना भी दी गई है और रिलेटिव रेखा जो समस्या है, जो भारत चीन की रेखा है, जो कहते हैं रिलेटिव मैकमोहन रेखा, तो वो चीज़ें आपको अंदर में आ सकती है, वो आप कर सकते हैं। तो माउंट ब्रिज योजना निर्माण के उद्देश्य भी है। तो माउंट ब्रिज जो योजना है निर्माण किया गया था, किस बेस में किया गया था, किसके लिए किया गया था? तो आप जो ये क्वेश्चन है यहाँ से आप ले सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर में ये आता है। अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे कैबिनेट मिशन योजना जो है इसके अंदर में आता है। तो ये योजना और कैबिनेट मिशन, ये सारा कुछ आप जो शॉर्ट क्वेश्चन से ले सकते हैं। कैबिनेट मिशन योजना आप ये भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, कैबिनेट मिशन और इसके कैबिनेट मिशन का प्रभाव और परिणाम भी आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, तो उसमें आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सैयद अहमद खां की शिक्षक सुधार। सैयद अहमद खान ने भारत में शिक्षा के लेकर क्या-क्या दिखाई, लोगों को कैसे जागरूक किया, पढ़ने के लोगों को कैसे आमंत्रित किया, लोगों को कैसे इकट्ठा किया, उन्होंने शिक्षा के लिए हमारे भारत में क्या-क्या है। तो ये शिक्षा जो एक नीति जो है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसमें भी आपका 2 मार्क्स का भी आ सकता है और 8 मार्क्स का भी आ सकता है। तो आप सिर्फ एक टॉपिक पढ़िएगा, सैयद अहमद खान शिक्षक सुधार। उसमें आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। तो मैं अभी अपने सारे स्टूडेंट्स से ये कहूँगा कि और जो मैं वीडियो देख रहे हैं उनसे यही कहूँगा कि आप सिर्फ टॉपिक पढ़ लीजिएगा। जिस दिन हिस्ट्री एग्जाम रहेगा उसके दिन पहले आप ये सब टॉपिक पढ़ के जाइएगा और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ योर एग्जाम। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो के माध्यम से आप सब सारे वीडियो पहुँचे और स्टूडेंट को थोड़ा बहुत हेल्प हो सके।